So hello student, once again I am here, the second video of chapter 30 exponents and power. So in this video we are going to discuss about our further sums. हम आगे के sums discuss करेंगे. In earlier video we have already discussed about the introduction of exponents and powers and couple of sums from exercise 13.1. So उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए हम आगे जाएंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस के बेसिक्स को हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में ट्राई करेंगे. So if you will check in your textbook from question 3rd to question 4 और 5 अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको फैक्टोरियल्स देखने के लिए मिलेंगे कि डिफरेंट सम्स के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट वहाँ पे करके दिखाने हैं. So how we can do this? Suppose if you are having number like suppose अगर आपको वहाँ पे दे रखा है 144. अगर सपोज आपके पास एक नंबर है 144, आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वी ऑल आर नो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इन प्राइम फैक्टर्स वी कैन ओनली टेक द प्राइम नंबर्स जस्ट लाइक 2, 3, 5 द नंबर व्हिच कम्स ओनली इन इट्स टेबल. जो नंबर अपने ही टेबल में आते हैं या अपने टेबल और फिर 1 से डिवाइड होते हैं, दैट्स दिस नंबर आर कॉल्ड द प्राइम नंबर. सो यू कैन ओनली टेक द प्राइम नंबर्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स. सो बेसिकली ये मेथड जो है वो किस तरह काम करती है. सपोज वन नंबर इज गिवन, एक नंबर आपको दे रखा है 144 और ऐसा बोला है कि आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, बिकॉज इन स्क्वायर रूट इन क्यूब रूट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग. हमने ये वहां पे सीखा है ऑलरेडी और माइंड में बहुत सारे बच्चों को आइडिया आ भी गया होगा कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा क्या. बट लेकिन अगर नंबर स्क्वायर और क्यूब से ऊपर जाते हैं लाइक 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 12 13 व्हाटएवर टाइम्स आर देयर, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे. सपोज first of all you have to take the factors with the help of the prime factorization method. Put your number over here. So this one is first step. In our मेरी हर एक वीडियो में आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स एग्जाम में बेसिकली मैथ्स में आपको मिलते हैं. सो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा, स्टेप 1 रहेगा नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने के लिए. सो लेट्स चेक आउट. सो with the help of prime factorization we can take the smallest one which is the 2 over here. So we can put 2. So 2 7 is 40, 2 2 is 4. Again we can take 2. So we can check out over here. 2 3 is 6, 2 6 is 12. Then again we can check out here 18 over here, 2 9, 2 9 is 18. Then 3 3 is 9, 3 1 is 3. So we can see over here one sequence is there, one which is related to 2 and second one is related to 3. So step 1 is done. So we can say that let me write steps over here so you can easily get to know कि हम कौन-कौन से स्टेप लेने वाले हैं. Step 1 we can say that it's done. Step 1 हमारा डन हो चुका है यहाँ पे फिनिश. अब स्टेप 2 की बारी. अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सीक्वेंस हमें मिला है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and the second sequence is 3 multiply 3 over here. Okay, so we can say that step 2 is done. Step 2 is done. Now अब स्टेप के अंदर क्या करना है, जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने पहले की वीडियो में दिखाया था कि जितने टाइम्स नंबर दिया है आपको एक बेस रेडी करना है. क्या करना है, आपको एक बेस रेडी करना है. सो 2 होगा इसका बेस एंड 3 होगा इसका बेस. नाउ वी जस्ट नीड टू काउंट द नंबर्स 1 2 3 4. सो पावर इज 4 over here. Now 1 2. So power is square over here. So our ultimate answer which we can write over here 2 raised to 4 multiply 3 raised to square. So this one is our exponential form of for 144. तो 144 के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की अगर हम इसे पावर में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं तो हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 raised to 4 multiply 3 raised to square. So this is the exponential form of this number. Now students are thinking sir we can even write like this is the square of 12. हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 144 जो था 12 का स्क्वायर होता है. We can't write 12 का स्क्वायर ओवर हेयर. क्यों, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो हमें बेसिकली यहाँ प्राइम नंबर लेना ही अलाउ है. वी कांट टेक एनी अदर नंबर. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट. विद दिस स्टेप योर स्टेप 3 इज डन. जब भी आप यहाँ फाइनल आंसर निकालते हैं तो आपका स्टेप 3 डन हो जाता है. इट मींस 3 स्टेप में आपको सम लेना है. फर्स्ट for factor, second one for arrange the sequence and third one get the answer. If you will get the wrong answer in step 3 suppose, so for those steps के लिए आपको marks definitely मिलेंगे. So that's why I am saying it's better to jump on directly on answer. It's better कि आप पहले एक step के साथ जाएं. So there is a more probability that you will get more marks. So let's jump on another question.
we can say 256. 256 we can take, so we only go by step. Sometimes it's getting boring, इस स्टेप्स के साथ बहुत बोरिंग होता है कि चीज़ एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना अगेन एंड अगेन डू द सेम थिंग, थोड़ा बोरिंग लगता है. बट वंस इफ यू विल गेट द हैबिट कि आपको अगर हैबिट हो जाती है एक बार स्टेप्स करने की, तो डेफिनेटली आप आगे की क्लासों में स्टेप्स का ध्यान रखते हैं. और इवन 9th और 10th स्टैंडर्ड आपके बोर्ड में आपको ये स्टेप्स बहुत हेल्प करते हैं मार्क्स गेन करने में बेसिकली. सो 256 के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 256 स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे. स्टेप 1 के साथ 256 है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टेबल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है. लास्ट नंबर 6 है तो वी कैन टेक अ 2 to the 2 to the 4 to the 16 to the 12 to the 8 to the 6 to the 4 16 8 4 2 1. सो अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने के लिए मिली कि हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस 2 का ही देखने के लिए मिला. सो ऑन दिस टाइम लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 2s are there. 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so how many 2s are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Then 1 2 3 4 5 6 7 8. This sequence is most important because sometimes what actually happens, students यहाँ पे सही करते हैं बट यहाँ पे 1 2 या कोई नंबर ज्यादा कम ले लेते हैं तो उनका अल्टीमेटली जो स्टेप 3rd है वो यहाँ पे गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं. So it will be better if you will count twice because this kind of sum also give you at least 2 marks. 2 marks में सम्स आते हैं, डेफिनेटली को 2 marks अचीव हो जाएंगे अगर आप ध्यान से एक बार काउंट करेंगे कंपैरेटिवली जल्दबाजी करने में. So our third step we just need to count. First of all take the base. All numbers are 2, सारे नंबर्स यहाँ पे 2 हैं तो बेस हो गया हमारा रेडी 2. अब बेसिकली काउंट क्या करना है हमें नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. So power is 8. So our answer is ready. It means step 3 is done. Just suppose if this sum will come in your 2 marks for step 1 and step 2 you will get 1 mark and for step 3 you will get another 1 mark. तो 2 marks हो गए आपके रेडी. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट फैक्टर लिया सीधा आंसर लिखा तो वो स्टेप 2 को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करते. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज गेट ओनली 1 मार्क और वो बोलते हैं सर हमारे मार्क्स कहाँ कटे, हमारा आंसर सही है. नो, आपको 3 स्टेप ऑलवेज फॉलो करने हैं और कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर ही सम को आपको दिखाना है. ओनली इन दैट केस यू विल गेट द फुल मार्क्स. Now one type of questions are also there. एक अलग तरह के क्वेश्चंस और दिए हैं आपके. Suppose 2 raised to 3 and 4 raised to square. We just need to compare both the numbers like which number is greater. Sometimes students क्या करते हैं बेसिकली जब एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या राइट रॉन्ग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली टिक करना पसंद करते हैं आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के. सो दैट्स माय सजेशन. यू जस्ट नीड टू गो बाय द स्टेप बाय स्टेप. समटाइम्स स्टूडेंट्स को लगता है बेस इज बिगर, बेस ज्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होगा. नो, ईच एंड एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अगर इसका बेस छोटा है लेकिन इसकी पावर ज्यादा है तो बट ऑब्वियसली नंबर भी बड़ा हो सकता है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. स्टेप मेथड ऑलवेज आपको फॉलो करना है. Okay, so what you need to do, base is 2, 3 times repeat, it means 2 multiply 2 multiply 2. Instead of and we can put a blank over here, then 4 is base over here, 4 multiply 4. So 2 multiply 2, 4, 4 multiply 2, 8. Blank is there, 4 multiply 4, 16 is there. So which number is greater? 16. 16 is greater than, so we can put answer like 2 raised to 3 blank 4 raised to square. So 4 raised to square is a greater than 2 raised to 3. Okay, now let's change this situation. अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं like 2 raised to 8 and 5 raised to square. Now students are thinking like 5 is bigger than sir 8, so it can be possible that this one is the bigger. No, it's not possible. 2 multiply 2 multiply 2 3 times 4 5 6 7 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Now blank is there. 5 multiply 5. So you can see over here 2 multiply 4 8 16 32 64 128 256. So 256 will come on this side and 5 multiply 5 which is 25. So we can see over here 256 is greater than 25. So in our answer we can say that 2 raised to 8 is greater than 5 raised to square. This is just I'm telling you
क्योंकि आप लोग एग्जाम में मिस्टेक ना करें। समटाइम्स स्टूडेंट बस बेस को देख के आंसर अपना डिसाइड कर लेते हैं। सो यू जस्ट नीड टू डू लाइक दिस। आपको पूरा पूरा फोकस करना है किस चीज के ऊपर, अपने आंसर के ऊपर। नाउ इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन 3 और 4 ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न दैट हाउ वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स विद 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तीनों स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। फॉर मोर क्वेरीज, सारे डाउट्स हम लोग अपने लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे। होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। सो टिल ट्राई दिस ऑल सम एट योर होम। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल। बाय बाय स्टूडेंट्स।